व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। जिस इंसान से बड़े बड़े देश डरते हैं, वो इंसान जिससे किसी ने दुश्मनी करी तो उस पर कहर बरपा। पर एक लड़का जो पुतिन के शहर लेनिनग्राद में ही पैदा हुआ, उसने पुतिन को ही आंखें दिखाई। वो लड़का टेक वर्ल्ड का बादशाह बना। आज वो अरबपति है, पर उसकी एक ऐप को लेकर रूस से लेकर फ्रांस तक उससे पीछे पड़े हैं। पर उसने झुकने के लिए साफ मना कर दिया है। इस लड़के का नाम है टेलीग्राम के फाउंडर पावेल दुरोव। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों खुद का अपना देश और पुतिन इनके पीछे पड़े हैं, क्यों अब ये क्रिमिनल बन गए हैं और इनकी कहानी क्या है, साथ ही पावेल दुरोव के पास कितना पैसा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पावेल दुरोव का जन्म 1984 में लेनिनग्राद में हुआ था। बचपन से ही वो अलग थे, पढ़ाई में तेज लेकिन नियमों को तोड़ने वाले। 2006 में उन्होंने वीकॉन्टेक्टे यानी कि वीके ऐप बनाया, जो रूस का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बन गया। जैसे फेसबुक अमेरिका का है, वैसे वीके रूस का था। लेकिन 2014 में यूक्रेन प्रोटेस्ट के दौरान रूसी सरकार ने वीके से यूक्रेनी यूजर्स का डेटा मांगा। दुरोव ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम यूजर्स की प्राइवेसी नहीं तोड़ेंगे। इसका रिजल्ट, उन्हें वीके से निकाल दिया गया। वो रूस छोड़कर भाग गए। वीके में उनकी हिस्सेदारी बेचकर उन्हें करीब $300 मिलियन मिले और इसी पैसे से उन्होंने टेलीग्राम ऐप को 2013 में शुरू किया। टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है, लेकिन सबसे खास बात ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और असल में है, मतलब कोई आपकी चैट नहीं पढ़ सकता। ये प्राइवेसी और फ्री स्पीच के लिए बना है। आज इसके 1 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। रूस यूक्रेन वॉर में ये दोनों तरफ इस्तेमाल होता है। रूसी सैनिक, यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, ऑपोजिशन, सबके लिए ये मेन ऐप है। लेकिन पुतिन को ये पसंद नहीं, क्योंकि ये कंट्रोल से बाहर हो चुका है। 2018 में रूस ने टेलीग्राम ब्लॉक करने की कोशिश करी, लेकिन फेल हो गए। लोग VPN यूज करके इसका इस्तेमाल करते रहे। अब फरवरी 2026 में रूस ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि FSB, रूसी इंटेलिजेंसी ने पावेल दुरोव के खिलाफ क्रिमिनल केस खोल दिया है। आरोप, टेलीग्राम ने टेररिज्म में मदद करी। दावा है 2022 से टेलीग्राम पर 1.53 लाख से ज्यादा क्राइम हुए, जिसमें 33,000 टेररिज्म, सबॉटेज या एक्सट्रीज्म से जुड़े हुए थे। रूस का मानना है कि टेलीग्राम क्राइम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ। दुरोव ने ट्विटर पर जवाब दिया, रोज नए नए बहाने बनाकर रूसियों को टेलीग्राम से दूर करने की कोशिश है और दुनिया भर का डेटा लीक करना चाहते हैं। ये एक ऐसे राज्य का दुखद नजारा है जो अपने लोगों से डरता है। ये केस पुरानी जंग का एक नया चैप्टर है। रूस चाहता है लोग राज्य की नई ऐप यूज करें। रूस के अलावा 2024 में फ्रांस में दुरोव को अरेस्ट किया गया। आरोप, टेलीग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स जैसे इलीगल कंटेंट रोकने में कोऑपरेट नहीं किया गया। उनके कुछ समय देश छोड़ने पर बैन भी लगा दिया गया। दुरोव ने कहा, मैं गलत नहीं हूं, प्राइवेसी बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं पावेल दुरोव की नेटवर्थ की। उनकी नेटवर्थ हर जगह अलग बताई जाती है। टाइम इंडेक्स में 28 फरवरी 2026 को उनकी नेटवर्थ $7 बिलियन बताई गई। ब्लूमबर्ग में करीब $12.1 बिलियन। पावेल दुरोव के पास टेलीग्राम की 100% ओनरशिप है और उसके 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। लेकिन लीगल फाइट्स यहाँ पर काफी बड़ी हैं। प्लस उनके पास पुराने बिटकॉइन और टॉन क्रिप्टो होल्डिंग्स भी हैं। लीगल बैटल से वैल्यू गिर सकती है, क्योंकि अगर रूस में टेलीग्राम पूरी तरीके से बैन होता है या फिर फ्रांस में भी बैन होता है या उन्हें सजा हो जाती है, तो यूजर्स और इन्वेस्टर्स डर सकते हैं। अंत में क्या दुरोव झुकेंगे? दुरोव कहते हैं, टेलीग्राम फ्री स्पीच और प्राइवेसी के लिए है। चाहे कितना भी प्रेशर हो, वो पुतिन या फिर रशिया के आगे नहीं झुकेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या पावेल दुरोव अपनी जगह सही है या रशिया और व्लादिमीर पुतिन अपनी जगह सही है?